क्यों किसी व्यक्ति को उस मनुष्य के बारे में अध्ययन करना चाहिए जो 2400 वर्ष पहले अस्तित्व में था? क्या कोई व्यक्ति उस मनुष्य के बारे में चिंतन कर सकता है जिसने जीवन के अर्थ को खोजने की कोशिश की? भारतीय गणतंत्र को अब 75 वर्ष हो चुके हैं। एक जीवित लोकतंत्र का नागरिक कहलाने के लिए हमें अपने आप पर गर्व है, लेकिन अब भी इस गणतंत्र में अधिकतम लोग गरीबी में जीवन बसर कर रहे हैं। उनके नेतृत्व का चरित्र विचारों और तपस्या को पीछे छोड़कर बेईमानी से मिले ऐश्वर्य में तब्दील हो चुका है। क्या भारत में ऐसा कोई इंसान है जो उस मनुष्य की तरह बन सके जो अपनी सुधारवादी व करिश्माई सोच से समूचे भूमध्य सागर में प्रसिद्ध हो गया? लोग, विशेषकर नौजवान, उन्हें सुनने के लिए एकत्र होते थे। कुछ लोग उनकी सन्यासी जीवन शैली से प्रेरित थे। वे लंबे बाल रखते, नंगे पैर रहते और उनकी घड़ी टूटी रहती। वे शहर को मंत्रमुग्ध कर देते, फिर चाहे वे सैनिक, वैश्या, व्यापारी या फिर अभिजात्य वर्ग ही क्यों न हो, सभी उन्हें सुनने आते थे। रोमन दार्शनिक सिसरो इलेक्ट्नेटली के अनुसार वे आसमान से दर्शन शास्त्र को लेकर आए। महात्मा गांधी को गए लंबा अरसा हो गया। भारत को ऐसी ही मानसिकता वाले एक इंसान की जरूरत है, लेकिन इससे पहले कि यह इच्छा पूरी हो, उस व्यक्ति और उसके भाग्य के बारे में और अधिक जानने की आवश्यकता है। आधी सदी के पूरा होते ही इस व्यक्ति को अपने गृह नगर एथेंस की सड़कों पर दर्शन के बारे में बेरोक टोक बोलने की अनुमति थी, लेकिन तभी हालत ने भयावह मोड़ लेना शुरू कर दिया। अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, लोग मरने लगे, भुखमरी फैल गई और राजनीतिक परिदृश्य उलट गया। दार्शनिकों को चमत्कारी सोच, अनंत सवाल और सनकी तरीके अचानक बुरे लगने लगे। पहले लोकतांत्रिक अदालत द्वारा एक 70 वर्षीय दार्शनिक पर शहर के पारंपरिक देवताओं के अपमान और युवाओं को गुमराह करने जैसे संगीन आरोपों का दोषी पाया गया। दंड स्वरूप उन्हें कारागार में सुनियोजित तरीके से जहर देकर मार डाला गया और उनकी हत्या को आत्महत्या करार दिया गया। वह व्यक्ति था सुकरात, प्राचीन एथेंस का दार्शनिक और पश्चिमी सोच का असली पिता। एक राजमिस्त्री के पुत्र सुकरात की प्रसिद्धि असामान्य थी। शारीरिक सुंदरता के खूबसूरत शहर में भावनाओं के आंतरिक बड़प्पन और सजोए सुकरात का चेहरा अत्यंत कुरूप था। गोलाकार बर्तन की तरह पेट, अजीब सी चाल और उनकी नज़रें बेहद कड़ी थीं। रचनात्मकता से सिंचित एथेंस के उपनगर में वह बड़े हुए। वह ग्रीक के आश्चर्य के पहले गवाह थे। लेकिन जब गरीबी से पीड़ित शहर के बीच बाजार में चलते हुए सुकरात ने यह बयान दिया, कितनी चीज़ें हैं जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं, अपनी आंतरिक आवाज़ डायमोनियम पर भरोसा करते हुए एथेंस में सभी धर्मों के लोगों के बीच सुकरात एक अजीब से निजी धर्म के आनंद को महसूस कर रहे थे। यह डेमोन दानव अजीब एपिसोड के दौरान उसके पास वापस आया। जब वह दार्शनिक घंटों खड़े होकर घूर रहा था, लोगों ने सोचा वह साह्य कैटालेपनी धनु स्तंभ से पीड़ित है, तंत्रिका की एक स्थिति जिसके कारण मांसपेशियों में कठोरता आ जाती है। एक तरफ वैश्विक परिदृश्य में वहाँ की सभ्यता महान और अच्छी है, हमें क्यों जिज्ञासु, चालाक और निंदित ग्रीक की परवाह करनी चाहिए? साधारण सी बात है, क्योंकि सुकरात को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा वे हमारे अपने थे। वह एक ऐसे शहर राज्य में रहते थे जहां पहली बार मानव समाज में सच्चे लोकतंत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए इस पर भ्रम हो रहा था। खुद के जोरदार प्रयास से सुंदर वस्तुएं, नए अनुभवों,
विदेशी मुद्राओं से संपन्न उसका सफल और समृद्ध गृहनगर खतरे के सलाम में था। बाकी भाग 2 में।